सनातन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे कांग्रेस पार्टी नेता और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन अब कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके भाजपा में शामिल होने की संभावनाएं कह रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा की जा रही बातें और मुलाकातें इन अटकलों को और हवा दे रही हैं। माना जा रहा है कि 19 फरवरी को समारोह में पीएम मोदी की उपस्थिति में बदलाव की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस में रहकर राज्यसभा नहीं जा सके आचार्य प्रमोद को भाजपा द्वारा राज्यसभा में भेजने की भी चर्चा तेज है। आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे अरसे से कांग्रेस नेताओं को कटघरे में खड़ा करते आ रहे हैं। ये चर्चा अलग है और मेन खबर यह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी से हाल ही में मिले थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों में कभी राहुल गांधी से नहीं मिला, पर सिर्फ 5 दिन में पीएम मोदी से मिल लिया। और क्या कहा, उन्हीं से सुन लेते हैं। राहुल जी बहुत ही ज्ञानी नेता है। प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। राहुल जी व्यस्त रहते हैं, पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते। उनका स्वभाव भी नहीं है ज्यादा मिलना। कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं वो सबको 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है। राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे। हो सकता है उन्हें नहीं लगता हो कि समय की बर्बादी है। देखिए राहुल जी बहुत ही ज्ञानी नेता है और बहुत स्टडी करते हैं। उन्होंने जो कहा होगा सोच समझ के कहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करना राहुल जी का कर्तव्य भी है और उनका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। राहुल जी को टारगेट करना भाजपा का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो चल रहा है, बहुत दिनों से चलता रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसमें उन्होंने न्योता दिया है अखिलेश यादव को, तो क्या अखिलेश यादव का वहां जाना बनता है या किस तरह से आप किस नजरिए से देखते हैं सर? इसका जवाब तो अखिलेश जी को देना है ना। अखिलेश यादव जी तो मध्य प्रदेश के चुनाव में कह रहे थे कांग्रेस और भाजपा एक है। अब कांग्रेस और भाजपा एक है तो फिर अखिलेश जी कांग्रेस के साथ क्यों? अखिलेश जी तो कह रहे थे कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसे, कांग्रेस झूठी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है। लेकिन अब वो अगर यात्रा में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है, क्या देश में अन्याय हो रहा है जिसके खिलाफ न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है? तो न्याय यात्रा का मतलब है देश में अन्याय हो रहा है। इसको जस्टिफाइड करना बड़ा जरूरी है कि देश में कहाँ अन्याय हो रहा है। उनके स्वार्थ में इतना अंधे हो गए कि वो भारत की न्यायपालिका पे उन्हें यकीन ही नहीं रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।